ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन, आज के इस वीडियो का आइडिया मेरे वीडियो एडिटर गौरव ने दिया था। फिर उसने मुझे बोला इस वीडियो को डिस्कस करो, इस वीडियो के बारे में, ये टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ तो बात करो। अब मुझे पता नहीं था भाई इस वीडियो का इतना इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस अंटिल ना। आप अपने आउटफिट के हिसाब से, आप अपने कपड़े के हिसाब से अपने शूज़ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब इस वीडियो में काफ़ी सारे शूज़ वीडियो बन चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक कि भाई कौन से शूज़ कैसे आउटफिट के साथ आपको कब और कहाँ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट एक्चुअली। चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आपको मैचिंग में, अगर आपको कोऑर्डिनेशन में, अगर आपको अपने शूज़ अपने आउटफिट के साथ पहनने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी अब तक, तो अब उसका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। चलो मेरा नाम है भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। दैट्स राइट। अगर आपको पता नहीं था, अगर आप इस बात को जानते नहीं थे, मैं आपको और एक बात बोल देता हूँ, शूज़ आर इम्पॉर्टेंट। अब देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये जानना भी नहीं है कि आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन शूज़ ज़रूरी है। अच्छे शूज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो चाहे आपके फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हो, वो चाहे आपके कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के लिए हो, या फिर आपके एक अच्छे से स्टाइलिश के लुक के लिए हो, शूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर देखो, इस इंपॉर्टेंस का ये मतलब नहीं कि इसको कोऑर्डिनेट करना, इसको स्टाइल करना मुश्किल है। कुछ 3 या 4 ऐसे बेसिक चीज़ें होती है, कुछ 3 या 4 ऐसे बेसिक एलिमेंट होती है जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा, बस। बाकी सब कुछ इज़ वेरी वेरी ईजी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसी 3-4 चीज़ों का अच्छे से विविधीकरण करने वाले हैं। तो देखो, पहला चीज़ व्हेन इट कम्स टू शूज़, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आपका खुद का स्टाइल, आपका खुद का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप कॉलेज वाले हो, कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, कि अगर आपकी थोड़ी उम्र ज़्यादा है कम है, ये बात आपको अच्छे से पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही ये जो शूज़ है और ये जो उसके हिसाब से आउटफिट्स हैं आपके दिमाग में, आपके समझ में आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद, आपके एथलीजर या आपके एक सूट के स्टाइल के बावजूद, 3 ऐसे जूते हैं जो मैं मानता हूँ, जो मैं जानता हूँ कि सारे लड़कों के पास होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला होता है हमारा एक स्नीकर, हमारे सारे एथलीजर नीड्स के लिए। दूसरा होता है हमारा गो टू बीटर शू, हमारे डेली टास्क, हमारे डेली रनिंग अराउंड के लिए। और तीसरा होता है हमारा एक अच्छा सा ड्रेस शू, हमें जेम्स बॉन्ड जैसा दिखाने के लिए। अब देखो, ये एक स्टाइल गाइड है, ये एक शू गाइड है सब नए फैशन और स्टाइल एंथुसियास्ट के लिए। अगर आप पहले से कान्ये वेस्ट हो जो भाई यूजी और अल्ट्रा बूस्ट पहनता हो, तो मेरे वीडियोज़ आपके कोई काम के नहीं आने वाले। मेरे कोई भी वीडियोज़ आपके कोई काम नहीं आने वाले, आपको पहले से सब कुछ पता है। अब जाके अपना स्टाइल खुद ट्राई कर सकते हैं। दिस चैनल वोंट बी हेल्पिंग यू मच। लेकिन अगर आप नए हो, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है स्टाइल और फैशन के बारे में, अगर आपको कुछ नया सीखना है, देन दिस वीडियो, देन दिस चैनल विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है, तो चलो फिर, अब आपके पास जो 3 बेसिक शूज़ हो गए, अब इन 3 बेसिक शू का क्या करें और कैसे स्टाइल करें। वेल, पहली बात, अगर आप ज़्यादा ही पतले हो, अगर आप बहुत पतले इंसान हो, डोंट ट्राई टू गेट योर सेल्फ अ बिग फैट स्नीकर। एक मोटा सा भारी सा स्नीकर, ऐसा स्नीकर मतलब, क्योंकि वो आपके पतले फ्रेम में सूट नहीं करेगी। आप ट्राई करो एक अच्छा सा स्लीक सा स्नीकर लेने के लिए। वाइट स्नीकर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबको हमेशा रिकमेंड करता हूँ वाइट स्नीकर लेने के लिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्टाइलिश। ये आप जीन्स के साथ, चिनोस के साथ बड़े आसानी से पहन सकते हैं। आप शॉर्ट्स के साथ भी गर्मी में बहुत आसानी से पहन सकते हैं, और आपके फ्रेम का मोटा पतला कुछ भी होने का इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको एक ऐसा शू चाहिए जो आपको अपने सारे जीन्स के साथ पहनना हो, और मेक श्योर आपका जीन्स सही ढंग का हो, सही कट हो और सही रंग हो। अगर आपको जीन्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, ये इंडेक्स का क्लिक करके जीन्स के बारे में कुछ नया सीखो। एनीवे, अब मैं ये पहनूंगा मेरे लाइट वॉश या मेरे डार्क वॉश जीन्स के साथ, और ऐसे शर्ट्स, नहीं तो फिर नॉर्मल मेरे वी नेक TMB बेसिक्स के साथ। अब मैं ये अपने ड्रेस पैंट के साथ, मेरे खाकी के साथ, या मेरे कोई भी फॉर्मल पैंट के साथ कभी भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये कैजुअल शू है। मैं इसको कैजुअली ट्रीट करूँगा। अगर मैं कोई जैकेट पहन रहा हूँ, मैं ध्यान में रखूँगा कि वो जैकेट डेनिम हो, नहीं तो फिर कोई कैजुअल सा जैकेट हो, ताकि आई कैन मेक सेंस ऑफ अ कैजुअल शू विद अ कैजुअल जैकेट। अगर मैं एक फ्लैनल पहन रहा हूँ ऊपर, अगर मैं कोई एथलेटिक जैकेट जैसा कोई बॉम्बर जैकेट या फिर कोई कॉटन क्विल जैकेट पहन रहा हूँ ऊपर, तो आई कैन रॉक दिस कैजुअल शू विद दैट कैजुअल आउटफिट। इस बात का ध्यान रखना, ये बात आपको समझनी है कि भाई कैजुअल शू मुझे कैजुअल आउटफिट के साथ ही पहनना है। अब मेरी बात मानो, मेरी सुनो, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये चीनों के साथ भी उतना ज़्यादा पहने, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा शू है वो चीनोस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल योर जीन्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स एंड कैजुअल शर्ट नीड्स। देखो, मेरा क्या है, एयरपोर्ट से लेके, मॉल से लेके, इवन कैजुअल डेट्स तक मैं अपने स्नीकर बहुत ज़्यादा पहनता हूँ। अगर मैं जीन्स पहन रहा हूँ तो 90% ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही कोई स्नीकर पहनूंगा, क्योंकि मुझे वो लुक पसंद है, मुझे वो कैजुअल नहीं से पसंद है। अगर मैं जीन्स के साथ कोई टी-शर्ट या फिर कोई कैजुअल शर्ट पहन रहा हूँ, तो अगर मैं जीन्स के साथ एक वाइट शर्ट पहन रहा हूँ, तो मैं शायद ये ना पहन। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, स्टाइल बहुत सारे हैं, बस आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है, कैजुअल शू
कैजुअल आउटफिट। अगर फॉर्मल शू या थोड़ा ड्रेसी शू हो गया तो फिर उसके हिसाब से वैसा आउटफिट। जो मुझे ले आती है मेरे जूते नंबर 2 में, यह आपका डेली ड्राइवर, जैसा हम MKBHD बोलते हैं डेली ड्राइवर फ़ोन, वैसे हमारे पास एक होना चाहिए डेली ड्राइवर शू या फिर आपका गो टू बीटर शू, एक जूता जो आप हर दिन पहनते हो। अब ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब मैं एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक पायलट हूँ, मुझे फिल्म बनाना पसंद है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पसंद है, तो मुझे उसके हिसाब से कपड़े पहनना भी पसंद है ताकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने आप पे भरोसा रख सकूँ। इसलिए आई लाइक टू ड्रेस अप ऑल द टाइम, इसलिए मैं सूट्स बहुत ज़्यादा पहनता हूँ। अगर मैं सूट पहनूंगा, अगर मैं कुछ फॉर्मल पहनूंगा तो आई नीड अ सिमिलर डेली ड्राइवर। मेरा डेली ड्राइवर एक मॉन्क स्ट्रैप, नहीं तो फिर एक अच्छा सा फ्रॉक, क्योंकि मेरे आउटफिट्स वैसे हैं, मेरा डेली स्टाइल, मेरे डेली गोल्स कुछ वैसे हैं कि भाई मैं ऐसे शूज़ पहनूं, मैं ऐसे आउटफिट्स पहनूं। अब अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट, अगर आपकी उम्र 18-19 साल है, अगर आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो जो ऑफिस जाता है, या फिर अगर आपकी खुद की बिजनेस है, ऐसा कुछ है जो आपको एक फॉर्मल ड्रेस कोड में नहीं रखती, तो यू कैन चूज़ योर शूज़ एंड आउटफिट्स अकॉर्डिंगली। अगर आप कॉलेज वाले हो तो अगेन आपका दूसरा शू भी, आपका गो टू डेली शू भी, आपका डेली ड्राइवर भी एक स्नीकर हो सकता है, क्योंकि वो आपका आउटफिट है, वो आपका स्टाइल है, वो आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो आपका डेली ड्राइवर एक अच्छा सा मॉन्क स्ट्रैप या फिर एक लोफर या फिर एक बूट या फिर समथिंग सिमिलर दैट इज़ योर लाइफस्टाइल कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सेकंड शू ऑन योर लिस्ट और द डेली ड्राइवर ऑफ योर पिक। मुझे सूट्स पसंद है, मुझे अच्छा दिखना पसंद है, मुझे पावर ड्रेसिंग पसंद है, इसलिए मेरा डेली ड्राइवर है एक मॉन्क स्ट्रैप, नहीं तो फिर एक अच्छा सा ब्रो। लेकिन ये जो तीसरा शू है जेंटलमैन, ये तीसरा शू शायद सबसे इजी है टू वेयर एंड स्टाइल विद एनी गिवन आउटफिट, क्योंकि ये शू सबसे इंपॉर्टेंट है इन योर करेंट वार्डरोब। फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आपको चाहिए एक ब्लैक ऑक्सफोर्ड अपने वार्डरोब में अभी। क्योंकि देखो, ये आप जीन्स के साथ नहीं पहन सकते, या आप चिनोस के साथ नहीं पहन सकते, या आप चाहे तो अपने एथलीजर जॉगर पैंट के साथ नहीं पहन सकते, या आप पहनोगे सिर्फ सूट्स या फिर ब्लैक ट्राउज़र या फिर फॉर्मल ट्राउज़र और वाइट शर्ट, या ऐसे बहुत फॉर्मल ओकेजन में, मोस्टली विद सूट्स, टक्सीडोज एंड ऑल दैट गुड थिंग। और अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं तो सूट पहनता ही नहीं, मैं ये जूता लेके क्या करूँ, वेल आप कभी ना कभी तो सूट पहनोगे। अगर आप सूट पहन के नहीं जा रहे जहाँ पे आपको सूट पहननी चाहिए, जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, आपका कॉलेज फेयरवेल हो गया, आपका कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया जहाँ पे सब सूट पहन रहे हैं या फिर सब ड्रेसअप कर रहे हैं और आप सूट नहीं पहन रहे, तो उसमें गलती आपकी है। उसके लिए आपको एक अच्छा सा शू चाहिए होगा जो यू कैन वेयर on these given days with the said given outfit। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक अच्छे से ब्लैक ऑक्सफोर्ड में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये शू आप बहुत टाइम के लिए बहुत अच्छे आउटफिट्स के साथ पहनने वाले हैं। और अगर अच्छा शू एक नहीं पहनोगे आप अपने सूट के साथ, अपने कोई फॉर्मल आउटफिट के साथ, तो फिर आपकी पूरी आउटफिट बेकार है, क्योंकि शू कैन मेक और ब्रेक योर आउटफिट। अगर आपने एक अच्छे ऑक्सफोर्ड में इन्वेस्ट किया है और अगर आप एक अच्छा ऑक्सफोर्ड सही ढंग से स्टाइल कर रहे हो अपने फॉर्मल क्लोथिंग के साथ, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि भाई इस बंदे को तो थोड़ी बहुत समझ है स्टाइल और फैशन के बारे में, या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में, इस बंदे को थोड़ी समझ तो ज़रूर है। कम पहनोगे, बहुत कम स्टाइल करोगे, लेकिन ये आप सबसे ज़्यादा पहनोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए अगर आप इसमें 6,000, 5,000 या अगर 10,000 रुपये भी खर्च कर रहे हो, इट विल बी वेल वर्थ योर मनी, बिकॉज दिस शू इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर वेल ओवर 6, 7 और इवन 8 ईयर्स। 3 ऐसे जूते 3 अलग अलग आउटफिट के साथ 3 अलग अलग लाइफस्टाइल वालों के लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आई होप दिस वीडियो वॉज वेल वर्थ योर टाइम। अब मैं जाता हूँ, मेरे शूज़ थोड़े क्लीन करता हूँ, दवाई खाता हूँ क्योंकि फीवर गया नहीं है। फिर मिलता हूँ आपको अगले में। आप ध्यान रखना, ख्याल रखना, और अगर आपको ये सारे शू देखनी है लाइव कि भाई मैं कैसे पहनता हूँ, स्टाइल करता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलना। मिलता हूँ अगले में। ड्रेस आप स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्टाइलिश। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये था मैजिक शेंदी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलता हूँ अगले में। जय हिंद।